मूवी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें छोटे भाई का नाम नेट था। फिर वे दोनों एक मैप को चुराने जाते हैं। नेट का बड़ा भाई बताता है कि इस मैप में सोने का पता है, लेकिन हम उसे ढूंढ सकते हैं क्योंकि हम पायरेट्स की फैमिली से हैं। नेट का बड़ा भाई जैसे ही वो मैप निकालने की कोशिश करता है तभी वहाँ अलार्म बज जाता है, जिससे वहाँ दो सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को ऑर्फन हाउस ले जाते हैं क्योंकि वे दोनों अनाथ थे। वे लोग नेट के भाई को जेल भेजने का डिसाइड करते हैं क्योंकि नेट अभी बहुत छोटा है। नेट का भाई जेल नहीं जाना चाहता था। वह अपना सामान लेने अपने रूम में जाता है। नेट का भाई नेट को एक कागज तथा लाइटर देता है और कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेट लाइटर की रोशनी उस कागज पर डालता है जिसमें लिखा होता है, याद रखना हम ड्रेक के वंशज हैं, हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हम 15 साल बाद वाला सीन देखते हैं जिसमें नेट ट्रेन में बैठकर अपने काम पर जा रहा होता है। फिर वो एक क्लब में पहुंच जाता है जहां वह काम करता है, लेकिन वहां नेट छोटी मोटी चोरियां भी करता है। उस क्लब में विक्टर नाम का आदमी भी आया होता है। विक्टर नेट से कहता है कि तुमने तो बहुत ही सफाई से चोरी कर ली, जिससे नेट घबरा जाता है। विक्टर कहता है कि तुम डरो मत, मेरे पास एक बड़ा काम है, इसलिए मैं पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। लेकिन नेट काम करने से मना कर देता है। विक्टर नेट को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेट विक्टर के घर पहुँचता है जहाँ वह देखता है कि वहाँ एक मैप लगा है। ये वही मैप था जिसको उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी, इसलिए उसे अपने भाई की याद आ जाती है, जिससे नेट विक्टर से अपने भाई के बारे में पूछता है। फिर विक्टर नेट को बताता है कि वो मुझे 2 साल पहले मिला था, हमने एक साथ काम किया था, लेकिन एक दिन हम डायरी चुराने गए। डायरी चुराने के बाद वो मुझे मिला ही नहीं। विक्टर कहता है कि तुम मेरे साथ सोना ढूंढो तो हम सैम को भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन नेट विक्टर को मना कर देता है। फिर नेट अपने घर आ जाता है। नेट घर आकर अपने भाई की चीजों को देखने लगता है, जिससे उसका मन बदल जाता है। फिर नेट विक्टर को फोन करता है कि बताओ हमें कब चलना है। अगले दिन विक्टर नेट को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये चाबी है। ऐसी 2 चाबियां हैं, जो एक मेरे पास है तथा दूसरी एक ऑक्शन कंपनी के पास है, जो अभी थोड़े ही दिनों में नीलाम होने वाली है। इसके बाद नेट उस चाबी को चुराने का प्लान बनाता है। फिर वे दोनों उस ऑक्शन कंपनी में जाते हैं। तभी वहाँ ब्रेड विक्टर को देख लेती है। विक्टर नेट से कहता है कि तुम इससे दूर ही रहना क्योंकि वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। नेट जाकर उस चाबी को देखने लगता है। तभी वहाँ मोनकाडा आ जाता है। वो कहता है कि तुम इसे खरीदने की कोशिश भी मत करना। तभी नीलामी शुरू हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। ब्रेड 2 आदमियों को नेट के पीछे लगा देती है। इधर नेट वहाँ की लाइट्स ऑफ करने ही वाला होता है। तभी ब्रेड का आदमी उस पर हमला कर देता है। नेट उससे बचकर वहाँ लगी लाइटों पर कूद पड़ता है। यह देखकर वहाँ सब लोग घबरा जाते हैं। तभी विक्टर उस कंपनी का एम्प्लॉय बनकर उस चाबी को ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ब्रेड वहाँ आ जाती है, जो उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, जो ब्रेड को रोक लेते हैं, जिससे विक्टर वहाँ से निकल जाता है। फिर विक्टर और नेट उस चाबी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद वे दोनों बार्कलोना जाते हैं, जहाँ वे फ्रेजर से मिलते हैं। फ्रेजर विक्टर को जानती थी, इसलिए फ्रेजर विक्टर से पूछती है ये कौन है। विक्टर फ्रेजर को बताता है ये सैम का भाई है। तभी नेट को पता चलता है कि दूसरी चाबी फ्रेजर के पास है। तभी फ्रेजर चुपके से नेट के पास से चाबी चुरा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। नेट उसका पीछा करने लगता है। फ्रेजर अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। तभी नेट उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि ये चाबियां कहाँ लगेंगी, जिससे फ्रेजर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर मोनकाडा ब्रेड को विक्टर के पीछे जाने के लिए कहता है। इसके बाद मोनकाडा अपने डैड को भी मरवा देता है क्योंकि उसके डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करने वाले थे। इधर वे लोग चर्च में पहुंच जाते हैं और वहाँ चाबियों को लगाने की जगह ढूंढने लगते हैं। फिर वे जमीन पर बने एक चित्र से उस जगह को ढूंढ लेते हैं। फ्रेजर और नेट उन जगहों पर चाबी लगाकर एक साथ क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे वहाँ से तीर निकलते हैं, लेकिन उन लोगों को एक भी तीर नहीं लगता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। फिर वे चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है। तभी नेट विक्टर से कहता है कि तुम एक चाबी लेकर ऊपर जाओगे। फिर नेट विक्टर के फोन को अपने जीपीएस से कनेक्ट कर लेता है। विक्टर एक चाबी लेकर ऊपर जाता है तथा फ्रेजर और नेट एक चाबी लेकर नीचे जाते हैं। तभी वहाँ ब्रेड भी आ जाती है और वो विक्टर का पीछा करने लगती है। इधर नेट और फ्रेजर उस गुफा से होते हुए क्लब में पहुंच जाते हैं। वे चाबी लगाने की जगह को भी ढूंढ लेते हैं। तभी वहाँ ब्रेड का आदमी आ जाता है और वो नेट को पीटने लगता है। इसके बाद फ्रेजर चाबी लगाकर उस दरवाजे को खोल लेती है, जिससे वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वे जाकर एक जगह पर चाबी लगाते हैं। जैसे ही वे चाबी घुमाते हैं, वहाँ पानी भरने लगता है क्योंकि बाहर भी एक जगह थी जहाँ पर चाबी लगाकर खोलना था। इधर बाहर विक्टर को भी चाबी लगाने की जगह मिल जाती है। तभी वहाँ ब्रेड आ जाती है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। विक्टर ब्रेड को शीशे पर उठाकर फेंक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। विक्टर उस जगह पर चाबी लगा देता है, जिससे नेट के वहाँ से
निकलने का दरवाजा खुल जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। वे दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ नेट चाबी लगाने की कोशिश करता है लेकिन चाबी नहीं लगती है। अभी विक्टर बाहर एक निशान देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि दोनों चाबियों को एक साथ लगाना पड़ेगा। फिर विक्टर चाबी नीचे डाल देता है। जैसे ही नेट उन दोनों चाबियों को मर्ज करता है तो वे चाबियां वैसे ही निशान की तरह बन जाती हैं। इसके बाद नेट उसमें चाबी लगाकर उसे खोलता है। जहाँ वे जाकर देखते हैं कि वहाँ बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन रखे हैं। फ्रेजर उन पर चढ़कर देखती है और कहती है कि इनमें तो नमक भरा है। तभी सारे बर्तन टूट जाते हैं। तभी नेट को उसमें एक मैप मिलता है। तभी फ्रेजर नेट पर गन तान देती है और नेट से वो नक्शा ले लेती है। फ्रेजर नेट को बताती है विक्टर ने तुम्हारे भाई के बारे में जो भी बताया है वो सब गलत है। फिर फ्रेजर उसके सिर पर गन मारकर उसे बेहोश कर देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी ही देर में विक्टर वहाँ आकर नेट को उठाता है। नेट उठते ही अपने भाई के बारे में पूछता है। विक्टर नेट को बताता है कि अब वो मर चुका है। हम डायरी चुराने गए थे, वहाँ मोनकाडा के लोगों ने हम पर गोलियां चलाई जिसे तुम्हारा भाई मारा गया। इसके बाद नेट विक्टर के साथ काम करने से मना कर देता है। इधर हमें पता चलता है कि फ्रेजर भी मोनकाडा के लिए ही काम कर रही थी। मोनकाडा ब्रैड से कहता है कि आज से तुम लोग फ्रेजर के नीचे काम करोगे। इधर हम देखते हैं कि नेट अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है। विक्टर नेट को समझाता है जिसे नेट कहता है कि ये मेरे भाई का सपना था कि हम दोनों मिलकर ये सोना ढूंढे, इसलिए मैं इसे पूरा करूंगा। इधर मोनकाडा तथा उसके लोग हेलीकॉप्टर में सभी सामान रख रहे होते हैं। तभी वहाँ विक्टर और नेट भी आ जाते हैं। वे दोनों भी उस हेलीकॉप्टर में चुपके से घुस जाते हैं। मोनकाडा वहाँ सभी लोगों को बताता है ये हमारी फैमिली का खजाना है जो हमसे चुरा लिया गया था। तभी ब्रैड मोनकाडा की गर्दन काट देती है। ये देखकर फ्रेजर सामान में कहीं छिप जाती है। इधर नेट और विक्टर चुपके से जाकर मैप को उठा लेते हैं। मैप उठाकर वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी नेट सभी सामानों की बेल्टों को खोल देता है जिससे सारा सामान नीचे गिरने लगता है। तभी नेट का पैर भी सामान में लगी बेल्ट में फंस जाता है जिससे वह भी सामान के साथ हवा में लटकने लगता है। लेकिन नेट सामान के जरिए दोबारा हेलीकॉप्टर पर आ जाता है। तभी फ्रेजर सामने से गाड़ी ले जाती है जिससे वे दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी नेट और फ्रेजर एक सामान पर कूद जाते हैं और उसका पैराशूट खोल लेते हैं जिससे वे दोनों एक समुद्र में लैंड करते हैं। वे किनारे जाकर एक होटल में रुकते हैं। इधर नेट और फ्रेजर उस मैप को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन फ्रेजर को कुछ भी समझ में नहीं आता है जिससे वह सोने चली जाती है। लेकिन नेट पूरी रात जागकर उस मैप को समझ लेता है और सोने का पता एक डायरी पर लिख देता है। इसके बाद वह सोने चला जाता है। फ्रेजर सुबह जागती है तो देखती है कि नेट ने मैप को समझ लिया है जिससे वह डायरी के पन्ने को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेट देखता है कि फ्रेजर उस पन्ने को लेकर चली गई है जिससे वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसने उस पन्ने पर गलत लोकेशन लिखी थी, असली पन्ना छुपा दिया था। फिर नेट उसी लोकेशन की तरफ जाता है लेकिन ब्रैड भी उसका पीछा करने लगती है। नेट उस सोने के पास पहुँच जाता है जहाँ वह देखता है कि दो बड़े बड़े जहाज हैं जिन पर चढ़कर वह देखने लगता है। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है। वे दोनों सोने को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी ब्रैड तथा उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर वे दोनों छुप जाते हैं। ब्रैड उन दोनों जहाजों को बंधवाती है क्योंकि उसे पता है कि सोने के साथ साथ उन जहाजों की भी कीमत बहुत ज्यादा है। इसके बाद ब्रैड जहाजों को हेलीकॉप्टरों से बांधकर वहाँ से ले जाने लगती है। तब तक विक्टर सोने को अपने बैग में भर लेता है। फिर नेट और विक्टर उस जहाज पर मौजूद लोगों से फाइट करने लगते हैं और उन लोगों को मारकर उस जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद विक्टर हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लेता है जिससे ब्रैड के आदमी नेट की शिप पर आ जाते हैं जिससे नेट की उनसे फाइट होने लगती है। धीरे धीरे करके नेट सभी को मार देता है। इसके बाद नेट उस पुरानी तोप में बारूद भरकर ब्रैड के हेलीकॉप्टर पर चला देता है लेकिन ब्रैड कूदकर नेट के शिप पर आ जाती है और वो जहाज टूटकर समुद्र में गिर जाता है। फिर ब्रैड नेट के शिप का कांटा समुद्र में फेंक देती है जिससे वह पत्थर में फंसकर हेलीकॉप्टर को रोक देता है। फिर ब्रैड और नेट की फाइट होने लगती है। इधर शिप की जंजीरें भी हेलीकॉप्टर से टूटने लगती हैं। नेट हेलीकॉप्टर पर चढ़ने लगता है। पीछे से ब्रैड भी चढ़ रही होती है। तभी विक्टर सोने से भरे बैग को ब्रैड के ऊपर फेंक कर मारता है जिससे ब्रैड नीचे समुद्र में गिर जाती है। इधर विक्टर नेट का हाथ पकड़ लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है लेकिन वो सिर्फ ब्रैड पर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी नेट विक्टर से कहता है ये सोना अब भी हम ले सकते हैं। विक्टर कहता है कि अब ये सोना यहाँ की गवर्नमेंट का है। फिर नेट अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा सोना निकालता है जिससे विक्टर बहुत खुश हो जाता है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेट का भाई अभी भी जिंदा है जो एक जेल में बंद है जहाँ वह नेट को एक पोस्ट कार्ड लिख रहा होता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।